गैंग ने सत्ता पर कब्जा किया है। मुंब्रा में जिस तरह से शिवसेना की शाखा के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, जो चीज अपनी नहीं है, अगर उसके ऊपर दावा करने को जाएंगे तो लोग तो विरोध तो करेंगे। यहाँ का जो स्थानिक विधायक है, ये विधायक ने रचा हुआ षड्यंत्र है। महापालिका आयुक्तांना सुद्धा सांगतोय की ते जे काही खोकादा तुम्ही सुद्धा खोक्यात गेला असेल मला कल्पना नाही, पण आमच्या जागेवर जे डबडे उभं केलेलं ते डबडे ताबडतोब उचला, नाही तर आम्ही तिकडे येऊन बसणार म्हणजे बसणार। आणि मुंब्र्यात उद्धव ठाकरे आल्यामुळे फक्त शिवसैनिकच नाही तर आव्हाडांसह महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आले आणि जोरदार घोषणाबाजीही झाली। येऊन गेले मात्र ते वाजलेच नाहीत अशा शब्दांमध्ये शिंदेंनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला। मुंब्र्यामध्ये आज पुष्के बार येऊन गेले पण वाजलेच नाहीत, कारण आमच्या कार्यकर्त्यांनी एवढे फटाके वाजवले की काही लोकांनी युटर्न घेऊन परत जावं लागलं। और अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए क्या ये जितेंद्र अवार्ड का एक गेम प्लान है? 11 नवंबर को मुंब्रा बना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का केंद्र। दरअसल पूरा विवाद शिवसेना की एक शाखा को लेकर है। यह शिवसेना की शाखा मुंब्रा स्थित एक शंकर मंदिर इलाके में है। कहा जा रहा है कि शाखा बहुत पुरानी है और शिंदे ग्रुप ने इस शाखे को अपने ताबे में लिया और यह शाखा बहुत पुरानी शाखा है। यह शाखा जर्जर हो चुकी थी और शाखा की आड़ में सर्विस सेंटर चलाए जा रहे थे। शाखा की आड़ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम किया जा रहा था। यह शाखा भाड़े पे दी गई थी और लोग इसका भाड़ा खा रहे थे, ऐसा शिंदे ग्रुप के लोगों ने आरोप लगाया है और इसके लिए शिंदे ग्रुप के लोगों ने इसके अपने ताबे में लिया और यह कहा जा रहा है कि यह शाखा को तोड़कर यहां पर नई शाखा बनाई जाएगी, जहां पर जनहित में काम किए जाएंगे, लोगों के और समाज के और शहर के लोगों के हित में काम किए जाएंगे। काम जर पाडायचं असेल तर त्याला जेसीबी किंवा पोकलँड लावूनच तोडावं लागतं। पण का पाडण्यात आली शाखा? ही शाखा जर्जर झाली होती। खऱ्या अर्थाने तुम्ही पाहिलं तर शाखेच्या बाजूला संपूर्ण एक म्हणजे 2017ला रस्ता रुंदीकरणामध्ये शाखा जयस्वाल साहेबांच्या माध्यमातून तोडण्यात आली होती। त्यावेळेस शाखा म्हणून शाखेचं रूप राहिलं नव्हतं। बाजूला तुम्ही पाहिलं तर सर्व्हिस स्टेशन होतं, पलीकडे पाहिलं तर गॅरेज होतं आणि मागच्या साईडला पाहिलं तर संपूर्ण बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरला जागा दिली होती भाड्याने आणि ते शाखेला म्हणून शाखा बोलायला लाज वाटत होती। आणि त्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने शिंदे साहेबांची या मुंब्र्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली तर त्या पदाधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी चांगली जागा कुठं असायला पाहिजे तर ती शाखा आहे आणि ही शाखा शिंदे साहेबांची शाखा होती। शिंदे साहेबांना कोर्टाने माननीय न्यायालयाने शिवसेनेचं जे काय प्रॉपर्टीज होत्या, जे काय जेवढं काय चिन्ह किंवा इतर जे काय होतं ते शिंदे साहेबांना स्वाधीन केलेलं कोर्टाने। तर और इसीलिए ये शाखा को तोड़ दिया गया, उसे ढा दिया गया ताकि वहां पर नई शाखा बनाई जाए और ताकि जो शाखा का मकसद होता है, जहां पर लोगों के मसले मसाइल सॉल्व होते हैं और जहां पर जनहित में काम किए जाते हैं, वो काम वहां पर बाखूबी अंजाम दिया जा सके। और जब ये बात फैल गई कि शिवसेना की शाखा तोड़ दी गई है और शिंदे ग्रुप ने उस पर अपना दावा कर लिया है, शिंदे ग्रुप ने उसे कब्जे में ले लिया है और ये पूरे विवाद को लेके उद्धव साहब ठाकरे ने ये ऐलान कर दिया कि मैं मुंब्रा आऊंगा, वो शाखा हमारी है, सदियों से हमारी थी, उस पर हमारा दावा है। अब इसको लेके एक अफरा तफरी मच गई, एक तनाव का माहौल पूरे शहर में हो गया। जिस तरीके से शाखा को तोड़ा गया, जिस तरीके से शाखा को बुलडोज किया गया, इसमें संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा वो भी आप सुनिए। वैसे गैंग हो सकता है वो गैंग ने सत्ता पर कब्जा किया है भाजपा की मदद से, बीजेपी की मदद से। मुंब्रा में जिस तरह से शिवसेना की शाखा के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, जिस तरह से वहाँ मुंब्रा में जो पुरानी शाखा थी, मंदिर पर बुलडोजर गिराया गया है। क्या हम देखते रहेंगे? आज आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, पैसा है, गुंडे है, माफिया है, ठीक है, कब तक आप चलाओगे दादागिरी? 21 दिसंबर के बाद ये जो पुलिस चाकरी कर रहे हैं ना एक गुट की, वो कहाँ जाएंगे? मेरा थाने के पुलिस कमिश्नर को आह्वान, आप भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी,
आप किसी एक गुट के अधिकारी या पेरोल पर नहीं। जब ये शाखा के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था हमारी, तब आपकी पुलिस नहीं, पुलिस सो रही। पुलिस को 50 बार कॉल किया, पुलिस नहीं आई। लेकिन कल से जब ने उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि मैं उस जगह पर जा रहा हूँ, तब पुलिस सक्रिय होगी और कहते हैं हम उद्धव जी को रोकेंगे, रोक कर दिखाइए। हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे, बैनर फाड़े जा रहे, तब पुलिस हो रही है। ठीक है ना, हम भी देख लेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह शिंदे गुट के लोग शाखा के पास जमा है और नारेबाजी कर रहे हैं। और जो कैबिन वहां पर रखा है शाखा के पास, जहां पर नई शाखा बनाई जानी है, वहां पर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों का पोस्टर लगा हुआ है। भारी तादाद में लोग वहां पर जमा है, नारेबाजी कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और पुलिस का भी भारी जमावड़ा है वहां पर। किसी किस्म की अशांति ना हो, किसी किस्म का तनाव ना हो, शहर में अमन और अमान रहे, इसलिए पुलिस ने पूरी सतर्कता से काम लिया है और पुलिस का भी भारी जमावड़ा यहां पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है ताकि उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक जब आए इस बैरिकेड से आगे न बढ़ पाए, ताकि किसी किस्म की अशांति शहर में न हो, किसी किस्म का तनाव न हो। मुंब्रा एक मुस्लिम डोमिनेटेड शहर है जहां पर हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम सदियों से रहते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का तनाव कभी नहीं होता। तो आज क्या ऐसा हो गया है कि इस मुंब्रा में एक तनाव सा माहौल पैदा हो गया है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या ये मुंब्रा का माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से शिवसेना दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप, दूसरा एकनाथ शिंदे ग्रुप। तो और हम जब जानते हैं किस तरीके से कोर्ट मैटर हुआ, इलेक्शन कमीशन पर मैटर गया और जिस तरीके से डिसीजन आया और फिर बाद में यह तय हुआ कि पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। तो तमाम एकनाथ शिंदे के समर्थकों का यह कहना है कि ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की है, उनके पास पार्टी का नाम है, पार्टी का सिंबल है। तो इसीलिए जितनी भी महाराष्ट्र में जितनी भी शाखाएं हैं जो शिवसेना की है, वो एकनाथ शिंदे के पास होनी चाहिए, उनके पास आनी चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही ओरिजिनल शिवसैनिक है, ऐसा शिंदे ग्रुप के लोगों का कहना है। गेली अनेक वर्ष या मुस्लिम बहुलवस्तीमध्ये एक शिवसेनेची शाखा आहे आणि शिवसेनेचं अस्तित्व इकडच्या लोकांनी टिकवून ठेवलेलं आहे। आणि त्यावेळी मला असं वाटतं उद्धव साहेबांनी कधीच विचारणा केली नाही की शिवसेनेच्या शाखा किती आहेत आणि बऱ्याच शाखांवर बुलडोजर फिरवले गेले, पण उद्धव साहेब कधीच आले नाही। आणि आता हक्क सांगण्यासाठी जर येत असतील तर ती चुकीची गोष्ट आहे। मला असं वाटतं की आव्हाडच्या सांगण्यानुसार ते येतात, ज्या आव्हाडांनी याच्यापूर्वी शिवसैनिकांवर बुलडोजर फिरवले, आज त्याच JCP मधनं तो त्यांचा सत्कार करणार आणि तो सत्कार घेण्यासाठी उद्धव साहेब जर ठाण्यात येतात किंवा मुंब्र्यात येतात तर हे जे त्यांच्याकडे शिवसैनिक राहिले त्यांचे दुर्भाग्य आहे। मला असं भूमिका एवढीच आहे, जर जितेंद्र आव्हाडला सपोर्ट करण्यासाठी त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते इथे येत आहेत, मग जर ते अंगावर येत आहेत तर आम्ही शिंगावर घ्यायला तयार आहोत। तुम्ही उद्धव ठाकरेंना इथे रोखणार आहेत का? हो नक्कीच, कारण की जर ते एवढी वर्ष जर इथे आले नाही आहेत, शाखेच बघायला कधी काही म्हणजे मुंब्र्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह करायला कधी आले नसतील आणि आज शाखा ताब्यात घेण्यासाठी येत असतील किंवा व्हिजिट देण्यासाठी येत असतील आव्हाड साहेबांच्या म्हणण्यानुसार, ते खरंच चुकीची गोष्ट आहे। ये हर शहर में, हर जिले में, जगह जगह ये विवाद है शाखाओं को लेके। और लेकिन जहां पर जिसके समर्थक ज्यादा है, जहां पर जिनकी मेजोरिटी ज्यादा है, उन्होंने अपने ताबे में वो शाखा ली है। तो मुंब्रा में ऐसा क्या हो गया कि एक शाखा को बचाने के लिए, एक शाखा को अपने ताबे में देने के लिए खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे को मुंब्रा में आना पड़ता है? उद्धव ठाकरे खुद आए या उन्हें लाया गया?
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे को वेलकम करने के लिए जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और उन्हें वेलकम करने के लिए हमारे शहर के आमदार जितेंद्र आवाड ने लगाए। और आप देख सकते हैं जो बैनर पोस्टर उद्धव ठाकरे के वेलकम में लगाए गए थे तो किस तरह फाड़ दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को मुंब्रा शहर में लाने का आइडिया हमारे शहर के आमदार जितेंद्र आवाड का है। यहाँ का जो स्थानिक विधायक है, ये विधायक ने ये रचा हुआ षड्यंत्र है। आपसे आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा, या विधायक से आप अगर आप उनसे बात करेंगे तो विधायक को पूछिए कि ये जो आपने उद्धव ठाकरे के वेलकम के जो बैनर लगाए, स्वागत के जो बैनर लगाए, उसमें बाला साहब ठाकरे किधर है? बाला साहब ठाकरे का क्यों नहीं फोटो? इस तरीके से राजन किनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए क्या ये जितेंद्र आवाड का एक गेम प्लान है? हमारा आप सब जानते हैं पिछले कुछ सालों से जब से टोरेंट इस शहर में आया और जब से टोरेंट इस शहर में आया या टोरेंट लाया गया और मुंब्रा और कौसा के लोगों पे थोपा गया, जब से पूरे मुंब्रा और कौसा के शहर के लोग परेशान है टोरेंट से, आज के इस डेवलपिंग शहर में मुंब्रा वासियों को रात रात भर अंधेरे में गुजारनी पड़ती है महज कुछ हजार बिल ना भरने की वजह से। इसी को लेके पूरे कौसा मुंब्रा के लोगों में एक किस्म का गुस्सा है, एक किस्म का आक्रोश है, खास करके एनसीपी के खिलाफ और आमदार जितेंद्र आवाड के खिलाफ। जैसे हाल ही में हमने देखा कि एनसीपी लीडर अजीत पवार अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं और ये बहुत बड़ा झटका मुंब्रा में एनसीपी को लगा। इसका असर यह हुआ मुंब्रा में कि एनसीपी के दो भाग हो गए हैं, एक अजीत पवार और उनके समर्थक और दूसरा शरद पवार यानी जितेंद्र आवाड और उनके समर्थक। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा झटका हमारे लोकल आमदार जितेंद्र आवाड के लिए है। सुनने में आ जा रहा है कि बहुत सारे नगर सेवक भी अजीत दादा पवार के साथ हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जितेंद्र आवाड उद्धव ठाकरे को मुंब्रा शहर में लाकर अपना बेस और अपनी खोई हुई जमीन दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। मुंब्र्यात उद्धव ठाकरे आल्यामुळे फक्त शिवसैनिकच नाही तर आव्हाडांसह महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आले आणि जोरदार घोषणाबाजीही झाली। शिवसेना के प्रवक्ता नरेश मस्के ने एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप लगाया जितेंद्र आवाड पर। उन्होंने कहा शहर में दंगा फैलाने और शहर का माहौल खराब करने का प्लान था संजय राउत और जितेंद्र आवाड का। दंगा फैलाकर अपने मतदार संघ में अपनी सीट सेव करना चाहते थे जितेंद्र आवाड और इनके आवाड के इस प्लान में उद्धव ठाकरे फंस गए। राज्यात जातीय दंगली घडवण्याचा राऊत आणि आव्हाडांचा प्लॅन, शिवसेना प्रवक्ते नरेश मस्केंचा गंभीर आरोप। जातीय दंगलीतून स्वतःचा मतदारसंघ सुरक्षित करायचा या आव्हाडांच्या प्लॅनमध्ये उद्धव ठाकरे फसले असल्याची ही टीका। उद्धव ठाकरे ने खुले मन से आह्वान देते हुए कहा कि वहां पर जहां कंटेनर रखा है उस शाखा के पास उन्हें तत्कालीन तौर पर वहां से हटाया जाए वरना हम उसे उखाड़कर फेंक देंगे। उन्होंने पुलिस के काम करने के तरीके पे और जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर रोल अदा किया उस पर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया। महापालिका आयुक्तांना सुद्धा सांगतोय की ते जे काही खोका तुम्ही सुद्धा खोक्यात गेला असेल मला कल्पना नाही, पण आमच्या जागेवर जे डबडे उभं केलेलं ते डबडं ताबडतोब उचला नाही तर आम्ही तिकडे येऊन बसणार म्हणजे बसणार। आणि आजपासून नव्हे तर उद्यापासून माझे शिवसेनेचे सगळे शाखा प्रमुख आहेत, पदाधिकारी आहेत, ते तिकडे जाऊन बसतील, चौकात बसतील। प्रदेश के सीएम माननीय श्री एकनाथ शिंदे ने भी उसका जवाब देते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। येऊन गेले मात्र ते वाजलेच नाहीत अशा शब्दांमध्ये शिंदेंनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला। मुंब्र्यामध्ये आज पुस्केबार येऊन गेले पण वाजलेच नाहीत, कारण आमच्या कार्यकर्त्यांनी एवढे फटाके वाजवले की काही लोकांनी युटर्न घेऊन परत जावं लागलं।
हमने देखा कि किस तरीके से शिवसेना के दो भाग हो गए, एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना और दूसरे एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अब हमने देखा पिछले साल किस तरीके से यह मामला कोर्ट में गया, इलेक्शन कमीशन में गया और फिर जब उसका जजमेंट आया तो पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे के फेवर में आया। तो अब तमाम शिवसैनिक लोग का, खास करके जो शिंदे ग्रुप के लोग हैं, जो शिंदे समर्थक है, उनका यह कहना है जब पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल शिंदे साहब के पास है तो पार्टी की जितनी भी शाखाएं हैं, जो शिवसेना की शाखा है, वो भी शिंदे के साहब के पास आनी चाहिए, ये उनका मानना है। और हमने देखा इस तरीके का विवाद कई शहरों में, कई जिलों में हो रहा है, खास करके शिवसेना की शाखाओं को लेके, क्योंकि शिवसेना की शाखा तो एक ही थी, लेकिन अब शिवसेना के दो ग्रुप हो गए हैं, एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना और एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो अब ये शाखा किसके पास रहेगी? तो हर एक शहर में, हर एक जिलों में जहां पर जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा थी, उन्होंने उस शाखा पे कब्जा किया, वो शाखा को अपने ताबे में लिया। और एक मुमरा की शाखा को ताबे में लेने के लिए खुद उद्धव साहब ठाकरे मुमरा में आते हैं और उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में, उनका साथ देने के लिए तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता, एनसीपी के समर्थक और जितेंद्र आव्हाड खुद मौजूद थे। तो ये एक अजीब बात देखने में, ये पहली बार मुमरा में देखा गया कि शाखा का ताबा लेने के लिए एनसीपी के लोगों ने, यहां तक कि जितेंद्र आव्हाड और उनके तमाम एनसीपी के समर्थकों ने उद्धव साहब का साथ दिया। अब ये क्यों, किस लिए, क्या, अब ये जनता बेहतर जानती है। आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये क्या पॉलिटिकल गेम प्लान हो रहा है। मुमरा के आमदार जितेंद्र आव्हाड को अपना बेस बनाने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे को मुमरा में लाना पड़ रहा है। और ये तमाम घटनाक्रम को लेके हमारे शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन की ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। वो उनकी मूर्खता है। अभी जो चीज़ अपनी नहीं है, अगर उसके ऊपर दावा करने को जाएंगे तो लोग तो विरोध तो करेंगे। तो इस प्रकार ये जो आज उनको दिखाई दे रहा है, ये उनकी मूर्खता का प्रमाण है। अगर ये यहाँ, अगर ये त्यौहार आज इतना बड़ा, ये अपने महाराष्ट्र का देश का त्यौहार है दिवाली, ये दिवाली के त्योहारों में अगर ऐसा माहौल खराब करने के लिए ये आ सकते, तो मैं समझता हूँ कि इनकी मूर्खता ही है और कुछ नहीं। यहाँ का जो स्थानिक विधायक है, ये विधायक ने ये रचा हुआ षड्यंत्र है। अब शिवसेना की जितनी प्रॉपर्टी है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितनी शिंदे साहब को दिया है, सब शिवसेना का चिन्ह है या शिवसेना की जो भी प्रॉपर्टी है, वो पूरी जो है वो शिंदे साहब के खाते में आ गई है। और अगर आप देखना चाहें तो ये शाखा भी है जो शिंदे साहब की है, और ये इसका शाखा का ओपनिंग 2001 में शिंदे साहब ने किया था, तो ये शाखा भी उनकी है। जो मुमरा का जो विधायक है उसने ये सब किया है। आज के दिन में आप देखेंगे कि त्योहारों का दिन है, इतना बड़ा त्योहारों का दिन है, और इस त्योहारों के दिनों में ये उद्धव ठाकरे जी को यहाँ लाकर मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये मुमरा में मेरा कुछ है ही नहीं, अगर थाना में कुछ नहीं है, अभी आपको मैं बता दूँ, ये स्थानिक जो विधायक है उसने क्या किया है, ये कुछ भी होता है तो उसको मुमरा में लाके पटकता है। अभी आपको मैं बता दूं, अभी थाना में कितनी शाखा है, महाराष्ट्र में कितनी शाखा है, उद्धवगढ़ के माध्यम से शिंदे साहब के खाते में आ गई, लेकिन ये मुमरा की जो शाखा है ये तो शिंदे साहब की है और शिंदे साहब की इसमें आ गई है। तो वहाँ का कहीं का भी अगर टोकरा अगर मुमरा के सर के ऊपर फोड़ने का ये विधायक काम करेगा तो 2014 में मुमरा की जनता इनको बताएंगी कि क्या है। किसी एक आदमी के बेनिफिट के लिए, किसी के फायदे के लिए ये उन्होंने प्रेस्टीज इश्यू किया है। और मैं समझता हूँ कि हमने एक शिवसेना का एक प्रवक्ता है संजय राउत, उसका हमने नाम रखा है संजय वाटोले। उसने आप देखेंगे राष्ट्रवादी का भी वाटोला किया है और शिवसेना का भी वाटोला किया है। अभी उनका प्रस्थान होगा, कब होगा
जब ये शाखा पूरी तरह से बन जाएगी उसकी उद्घाटन के लिए एकनाथ शिंदे साहब जरूर आएंगे और उनके हाथ से ये शाखा का उद्घाटन होगा। मैं खुद इस शहर का हूँ और मेरे तमाम शहर के लोगों से, मेरे कौसा मुमरा के लोगों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी किसी भी किस्म के अफवाह में ना आए और अपने शहर का माहौल खराब ना करें। हम सब सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं और हमें इसी तरीके से अमन व अमान और प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुमरा की पुलिस का, जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया और किसी भी किस्म की अप्रिय घटना होने से शहर को महफूज रखा। तो मैं कौसा मुमरा के तमाम लोगों की तरफ से मुमरा की पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं।